इस अध्याय में बाबा के भिक्षा मांगने का गहरा तत्व समझाया गया है। गृहस्थ जीवन में पंच सून होते हैं। रसोई, पिसाई, जल, झाड़ू और चूल्हा के कारण अनजाने में जीव हत्या होती रहती है। इस पाप से मुक्ति के लिए दान और भिक्षा देना आवश्यक माना गया है। साईं बाबा भिक्षा मांगकर गृहस्थों को पुण्य का अवसर देते थे। उनका भिक्षा लेना वास्तव में गृहस्थों को शुद्धि देना था। बाबा कुछ निश्चित घरों से ही भिक्षा लेते थे। रोटी, सब्जी, दूध, दही जो भी मिलता सब एक पात्र में इकट्ठा करते। उसमें उन्हें स्वाद का भेद नहीं था। कुछ भाग जानवरों को देते, कुछ भक्तों को बांट देते। ये समता और आसक्ति रहित जीवन का प्रत्यक्ष रूप था। इस अध्याय में तरखड़ परिवार का प्रसंग आता है। मिसेस तरखड़ बाबा की भक्त थीं। उन्होंने अपने घर में बाबा का चित्र स्थापित किया और रोज भोग लगाती थीं। एक दिन उनके पुत्र ने भोग लगाना भूल गया। उसी दिन शिरडी में बाबा ने कहा, मैं आज बांद्रा गया था पर मुझे खाना नहीं मिला। सबको समझ आ गया कि बाबा सर्वव्यापी हैं। इस घटना से ये सिद्ध हुआ कि गुरु के प्रति श्रद्धा और नियम का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। भोग सिर्फ रस्म नहीं, भाव का प्रकटीकरण है। बाबा भक्तों को याद दिलाते थे कि उनका संबंध केवल शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं। भिक्षा, दान और भोग ये सब कर्मकांड नहीं, अंतः शुद्धि के साधन हैं। गुरु सब जगह व्याप्त है। जो भक्त प्रेम और नियम से सेवा करता है, उसका संबंध गुरु से सदा जुड़ा रहता है। साईं बाबा ने दिखाया कि सरलता में ही परम तत्व छुपा है। इस अध्याय में बताया गया है कि गुरु की कृपा बिना जीव का उद्धार संभव नहीं। मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है, पर माया उसे भ्रमित करती रहती है। जो गुरु के शरण आता है, वो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। साईं बाबा ने भक्तों को विश्वास और समर्पण का मार्ग बताया। इस अध्याय में हेमाड पंथ का प्रसंग आता है। एक दिन उन्हें बाबा ने एक छोटा सा उपदेश दिया जो बहुत गहरा था। उन्होंने समझा कि सिर्फ शास्त्र ज्ञान से काम नहीं चलता। गुरु की अनुभूति और कृपा ही मूल है। बाबा अन्नदान को महत्व देते थे। जो भूखा हो उसे खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बाबा भक्तों को सदा सेवा और दान के लिए प्रेरित करते थे। अतिथि को ईश्वर का रूप समझकर सत्कार करना चाहिए। बाबा का मूल संदेश फिर दोहराया गया, श्रद्धा और सबूरी। बिना धैर्य के भक्ति अधूरी है। गुरु पर पूर्ण विश्वास जीवन को स्थिर बनाता है। गुरु ही मार्गदर्शक है। सेवा, दान और विनम्रता जीवन को पवित्र बनाते हैं। जो गुरु के शरण में रहकर अहंकार छोड़ देता है, वो माया के बंधन से मुक्त होता है। साईं बाबा का जीवन इसी सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण था। श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक है।